बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका समेत नेटो ममालिक हमें इस नहज पर ले आए थे कि रूस के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा था सिवाय इसके कि रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर ले। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए इंपॉर्टेंट ऐलानात किए, आपके साथ शेयर करूंगा। जो बाइडन अमेरिका के सदर ने भी गुज़िश्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने रूस पर सख्त तरीन सैंक्शंस आयद करने का ऐलान किया। क्या सैंक्शंस आयद की, क्या गुफ्तगू की जो बाइडन ने, अमेरिका के सदर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो भी आपके सामने रखूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने रूस का प्लान बताया है, मंसूबा बताया है कि रूस आने वाले चंद घंटों और आने वाले चंद दिनों में करने क्या वाला है, वो भी आपके सामने रखूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको रीसेंट सिचुएशन, रीसेंट अपडेट्स बता दूं। आप लोग भी कंफ्यूज होंगे जिस पेस के साथ, जिस स्पीड के साथ रूस यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों को कैप्चर कर रहा है, वो तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला था उससे भी ज्यादा स्पीड है रूस की। कि नेशनल मीडिया तो छोड़ दें, इंटरनेशनल मीडिया भी आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हो क्या रहा है। रूस डॉनबास का कंट्रोल हासिल करना चाहता था या रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, जो कि व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात अपने खिताब के दौरान क्लियर कट कह दिया कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करेगा, पूरे यूक्रेन पर। तो मैं आपको रिसेंटली बता दूं क्या हुआ। रूस की जानिब से कहा गया है कि रूस ने यूक्रेन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नाकारा बना दिया, उस पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो गुज़िश्ता रोज 24 घंटों कबल उनकी जानिब से ये कहा गया था कि यूक्रेन की जीत होगी, और उन्होंने अपने शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर आप रूस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं तो यूक्रेन आपको असलहा प्रोवाइड करेगा, आएं और रूस के खिलाफ लड़ते हैं, हमारी जीत होगी। अब उनकी जानिब से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर की जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने आलमी बरादरी, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस से दरख्वास्त की है, अपील की है कि रूस का गुस्सा रोकें, रूस को कंट्रोल करें। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक रूस के हमलों के नतीजे में सैकड़ों यूक्रेनी मारे जा चुके हैं। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से चंद किलोमीटर दूर है। ऐन मुमकिन है कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उस वक्त तक रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का कंट्रोल संभाल चुका हो। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आलमी बरादरी से मुतालबा कर रहे हैं कि रूस का एग्रेशन कम करें, क्योंकि रूस का जो मंसूबा है वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का मंसूबा है। क्यों मंसूबा ये बनाया या तब्दील किया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया। बिजनेस कम्युनिटी से खिताब क्यों किया? क्योंकि अमेरिका के सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैजुअल थी गुज़िश्ता रात, और रूस के सदर को अदराक था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन रूस पर सख्त तरीन मुआशी पाबंदियां आयद करेंगे। इसलिए बिजनेस कम्युनिटी को बुलाकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें एतमाद में लिया। रूस के सदर ने यह कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अपना कारोबार जारी रखना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात कायम रखना चाहते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें नेटो ममालिक, अमेरिका, बरतानिया हमें इस नहज पर ले आए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय इसके कि हम पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लें, क्योंकि यूक्रेन नेटो हमारी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन चुका था। व्लादिमीर पुतिन ने क्या गुफ्तगू की ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Everything that is happening now, we were forced to do that. We were given no other chance, no other option. The risks in security were so high that we couldn't have reacted in any other way. All attempts didn't bring any fruit, didn't lead anywhere. हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिजनेस कम्युनिटी से इस खिताब के चंद मिनट बाद ही अमेरिका के सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने मजम्मत की रूस के एग्रेशन की, रूस के हमले की, और फिर सख्त तरीन पाबंदियां रूस पर आयद करने का ऐलान किया। जो बाइडन की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि रूस पर किस किस्म की पाबंदियां आयद की गई हैं अमेरिका की जानिब से। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along.
He moved more than 175,000 troops, military equipment, and positions along the Ukrainian border. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने ये कहा कि रूस ने ये जंग स्टार्ट की और अब वो भुगतेगा। उसके बाद उन्होंने रूस पर सैंक्शंस का ऐलान किया, सख्त तरीन सैंक्शंस, रूस को आइसोलेट करने की, महरूम करने की, तनहा करने की मुकम्मल तैयारी के साथ जो बाइडन आए थे, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया। यानी कि रूस के साथ जो दिफाई असलहा वो ख़रीदता है उस पर भी पाबंदी, मुआशी पाबंदियाँ, सफारती पाबंदियाँ, रूस के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उस पर पाबंदियाँ, जो शख्सियात हैं उन पर पाबंदियाँ, और जो बेलारूस है, रूस का इत्तेहादी जिसने रूस को रास्ता प्रोवाइड किया यूक्रेन पर हमले के लिए, उसकी शख्सियात पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई अमेरिका और बरतानिया की जानिब से। और व्लादिमीर पुतिन ने बिजनेस कम्युनिटी को, आलमी बरादरी को इत्मीनान में लेते हुए ये कहा कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम मजबूर थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने रूस का मंसूबा बता दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यही दिख रहा था कि रूस जो है वो अंधाधुंध आगे की जानिब बढ़ रहा है। कभी लगता है डॉनबास का कंट्रोल हासिल करके रूस रुक जाएगा, कभी लगता है कीव तक पहुंचेगा, यूक्रेन का कंट्रोल हासिल करेगा, उसके बाद क्या होगा। लॉयड ऑस्टिन ने क्या बताया? लॉयड ऑस्टिन ने यह कहा कि आने वाले चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर रूस की अफवाज कीव, यूक्रेन के दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभाल लेंगी। उसके बाद रूस वहां पर इंटरम सेटअप, अबूरी सेटअप का ऐलान करेगा, जिस तरह से 2014 में रूस ने क्राइमिया के साथ किया था। उसी तरह से रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा करके एक इंटरम सेटअप का ऐलान करेगा, जिसके बाद लॉयड ऑस्टिन ने कहा हमें मालूम नहीं कि रूस का, व्लादिमीर पुतिन का अगला स्टेप क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि लॉयड ऑस्टिन की इस गुफ्तगू से क्या वाज़ेह हो रहा था। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अगर रूस को नेटो से इतराज़ है, नेटो को वो पीछे धकेलना चाहता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एग्रेशन रूस का यूक्रेन पर नाजिल हो रहा है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि जो दीगर नेटो ममालिक हैं जो कि रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, रशिया के टेरिटरी में आते हैं, ऐन मुमकिन है कि रूस उन्हें भी पीछे धकेलेगा। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ जितने घंटों के अंदर वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब पहुंच चुका है, तो ऐन मुमकिन है कि रूस यूक्रेन की हद तक महदूद ना रहे और नेटो ममालिक को एक क्लियर कट मैसेज दे के स्टे अवे फ्रॉम रशिया। अब आने वाले चंद घंटे वाजे करेंगे कि यूक्रेन का कंट्रोल हासिल करने के बाद अगला स्टेप व्लादिमीर पुतिन का क्या होगा। ये अमेरिका को भी मालूम नहीं, नेटो कंट्रीज को भी मालूम नहीं कि रूस के सदर खामोशी के साथ अपना इतना खतरनाक मंसूबा कितनी तेजी के साथ इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। नेटो ममालिक, बरतानिया और अमेरिका की जानिब से सैंक्शंस की बात की जा रही थी, कोई जंग की धमकी या फिर मुकाबला करने की धमकी नहीं दी जा रही थी। लेकिन नेटो का एक कंट्री फ्रांस जो बातचीत की कोशिश कर रहा था और व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुतअद्दिद बार मुलाकात भी हुई, टेलीफोन पर बात भी हुई, तो मैक्रोन की जानिब से, इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से सख्त स्टेटमेंट जारी की गई। उन्होंने ये कहा कि शायद रूस अपने एग्रेशन, अपने गुस्से में ये भूल रहा है कि नेटो एक एटमी ताकत है, नेटो का जो अलायंस है वो एटमी कुव्वत है और रूस को अपना गुस्सा दिखाते हुए ये याद रखना चाहिए। यानी कि एटमी जंग की धमकी नेटो के एक प्रोमिनेंट मेंबर कंट्री फ्रांस की जानिब से सामने आई। अब आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि यूक्रेन का कंट्रोल संभालने के बाद, यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद जो दीगर नेटो ममालिक रशिया की सराउंडिंग्स में हैं, क्या रशिया उन्हें भी पीछे धकेलेगा। और अगर
रशिया ऐसा करता है, यूक्रेन तो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है, बाकी जो हैं वो छोटे छोटे ममालिक हैं, लेकिन वहां पर नेटो की अफवाज, नेटो ने असलहे के अंबार वहां पर लगा रखे हैं कि अगर रूस ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे वहां पर रेजिस्टेंस का सामना होगा। जो बाइडेन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि अगर आपने नेटो टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की तो फिर हम वहां पर आपको रोकेंगे। लेकिन खैर सूखी सी धमकियां लगती हैं जो बाइडेन की। तो अब आने वाले चंद घंटे बताएंगे कि रूस का अगला स्टेप, यूक्रेन का कंट्रोल हासिल करने, वहां पर इंटरम गवर्नमेंट, इंटरम सेटअप कायम करने के बाद रूस का अगला स्टेप क्या होगा, क्या दीगर नेटो ममालिक, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नेटो की जानिब से रेजिस्टेंस आएगी, और अगर नेटो के 30 ममालिक इस जंग में उतरे तो फिर ये जंग बहुत बड़ी जंग की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इस मामले पर नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।